अच्छा, अगर कानून का राज नहीं रहता तो ये नाच सकते थे वहाँ डांस, तक दिन जो कर रहे थे वो। हाँ, वहाँ घटना किसके बीच हुआ, कारण क्या था? भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, कोई पहले से मुकदमा था, बतकही में ही हत्या हो गया। आलोचना जनता तो वोट सर आपको की है ना। लेकिन जनता हमको वोट की है तो पुलिस तो पहुंच ही गई। सीसीटीवी कैमरा पर डिटेक्ट कौन कर रहा है? राजद का IT सेल डिटेक्ट कर रहा है। हिम्मत है कि माथा को किस चीज को लेकर बोलता रहा। माथा सनक, हिम्मत कैसे? अरे माथा सनक जाता है, गरम माथा। ये घर में माथा वाला आदमी करेगा? अभी हमारे यहाँ घटना कितना निर्मम तरीके से अपने भाई और उसके परिजन की हत्या कुदाल से काट के कर दिया। अब बताइए, आदमी का ये मनोवृत्ति है। अरे कोई सामान्य आदमी, एक तो अपराधी बहुत चालू होता है, वो तो मोबाइल आ गया, इसके चलते का चालूगिरी बंद हो गया है। मोबाइल में पकड़ा जाता है, कहाँ है ने। तो सवाल खड़ा कर रहे हैं, अब सैलरी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि अब देखिए हमको भी सैलरी नहीं मिल रही। आपको वेतन का कौन जरूरत है? खजाना भरा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए स्वराज पोस्ट। देखिए अररिया के फारबिसगंज में बड़ी घटना हुई है। आपको बता दें कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की सिर काट कर उसके बाद उसको जो हाथ में लेकर 1 घंटे तक घूमते रहे। बाकी वहां लोग मुखदर्शक बने रहे, लेकिन दूसरा पक्ष जिसने हत्या की है, सर कलम किया जिसने, उनकी भी हत्या कर दी गई 1 घंटे के अंतराल पे। ऐसे में सवाल अब लॉ एंड ऑर्डर पे खड़ा हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर कोई भी सवाल खड़ा करेगा, इस तरह की घटना होगी तो कैसे देख रहे हैं सर? अररिया के फारबिसगंज में घटना हुई। घटना किसके बीच हुआ, कारण क्या था? भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, कोई पहले से मुकदमा था, बतकही में ही हत्या हो गया। मतलब पुलिस के डर नहीं। दोनों दोस्त थे, परम मित्र, साधारण मित्र नहीं, परम मित्र। चाय पीना भी है साथे, खाना खाना भी है साथे। दोनों में बातचीत में विवाद हो गया और विवाद होने के कारण ये दुखद घटना हुई। और दुखद घटना होने के बाद भीड़ ने उनकी हत्या कर दी, उस व्यक्ति का जो ये घटना को अंजाम दिया था। तो अब बतकही का कौन उपाय है? और सीसीटीवी कैमरा के आधार पर अब सवाल यह है, मैं नहीं जानता कि मूकदर्शक जनता बनी रही तो राष्ट्रीय जनता, अगर हम तो नाकाम है, राजद का कार्यकर्ता 1 घंटा में नींद नहीं टूटा उसका, पकड़ लेता वही। आलोचना जनता तो वोट सर आपको की है ना। लेकिन जनता हमको वोट की है तो पुलिस तो पहुंच ही गई। सीसीटीवी कैमरा पर डिटेक्ट कौन कर रहा है? राजद का IT सेल डिटेक्ट कर रहा है। अपराधियों में खौफ नहीं है ऐसा कहा। अच्छा, हम अपराध का जहाँ है ना, राजधानी मोकामा मेरा घर है, वो राजधानी था, ट्रांसफार्मर, ये जाके पूछिए तो अपराध करोगे? दोनों पैरवा पकड़ लेगा आपका, अकेले में देख के कहेगा भाई प्राण छोड़िए। जेल में वार्ड रहता था हमारे गांव के नाम से। अरे आपराधिक घटना हो सकता है, अब यहीं हम लोग बैठे हुए हैं, किसी के मन में फितूर आ जाए, अब कोई हम पर, हम चाहे किसी पर हमला कर दे, इसमें से कोई आदमी FIR नहीं करिएगा, तब पर भी पुलिस FIR करेगी और उसको जेल भेजेगी। इसमें इतना हिम्मत है कि माथा को किस चीज को लेकर। अरे माथा सनक, हिम्मत कैसे? अरे माथा सनक जाता है, गरम माथा। ये घर में माथा वाला आदमी करेगा? अरे कोई सामान्य आदमी, एक तो अपराधी बहुत चालू होता है, वो तो मोबाइल आ गया, इसके चलते इनका चालूगिरी बंद हो गया है। मोबाइल में पकड़ा जाता है, कहाँ है ने। लेकिन ये एक मानसिकता है, विकृत मानसिकता है। अब बेटी को जला देता है। इसकी फेलियर नहीं है इसमें। अच्छा, हम कह रहे हैं कि दहेज प्रथा कानून है ना, अब बेटी को जिंदा जला देता है, ये पाप है कि नहीं? कानून तो बना हुआ है, कानून बना हुआ था कि रुपया नहीं लेना चाहिए, घूस, राजकोष का खजाना नहीं लूटना चाहिए। ये तो 1989 में कानून बना। लालू जी को सजा कब हुआ? प्रीतलाल यादव के बारे में नहीं जानते थे कि फ्रीडम फाइटर है? अरे भाई बात तो अब तो लोग कह रहे हैं कि जंगल राज कहते थे, अब तो ये तो महाजंगल राज। जंगल राज हम का कहने जाएंगे भाई? पढ़ाई लिखाई से एकदम मतलब तेजस्वी यादव को नहीं। अरे हाईकोर्ट ने बोला है भाई, हम लोग तो आतंक राज बोलते थे। अच्छा, अगर कानून का राज नहीं रहता तो ये नाच सकते थे वहाँ डांस, तक दिन जो कर रहे थे वो। हाँ, वहाँ
जेपी गंगा सेतु पर। अभी 2 बजे रात में जाएंगे तो मच्छर नहीं मिला, अपराधी तो बात का चीज है। अरे हो, अब आपसी विवाद में, भूमि संघर्ष में, भूमि विवाद में ऐसी घटनाएं हो, अब भाई भाई का हत्या कर देता है। अभी हमारे यहाँ घटना हुई, कितना निर्मम तरीके से अपने भाई और उसके परिजन की हत्या कुदाल से काट के कर दिया। अब बताइए, आदमी का ये मनोवृत्ति है। और लेकिन पकड़ाया, तुरंत जेल गया। लेकिन ये मनोवृत्ति का अपना भाई, सगा भाई, वह भाई जो अपनी संपत्ति उसको दिए हुए था। अब इस कल्पना करिए, समाज के अंदर में घृणा, ये आतंक का भाव क्यों पैदा हो रहा है। अच्छा, बिहार पुलिस अगर कोई कामे नहीं कर रही है तो उसको काहे रखे हुए अपने घर पर। तो नाकामे पुलिस, आपको तो अपने लाठी पिलावन, तेल पिलावन ले आइए, वही आपका सिक्योरिटी देगा। खाइयो रहे, डकरियो नहीं रहे। अब तो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अब सैलरी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि अब देखिए हमको भी सैलरी नहीं मिल रहा है। तो सैलरी काहे नहीं हम दे तो 32 आदमी के बारे में बताए, हमारे यहाँ पुलिस कर्मी है, जरा पूछ लीजिए कि आपको मिला है कि नहीं। 32 को उनकर खानदान के है, विधानसभा विधान परिषद नौकरी करता है, उसको वेतन मिला। अब वेतन मिला तो बिहार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाला मिल गया कि नेपाल वाला नोट मिल गया। टीचर से जाके पूछ लीजिए वेतन मिला है कि नहीं मिला है। आपको वेतन का कौन जरूरत है। मतलब खजाना भरा हुआ है एकदम। खजाना नहीं भरा हुआ है तो महिला रोजगार योजना में दूसरा किस्त कैसे देने जा रहे हैं। मैंने खजाना नीतीश कुमार जी घर बना लिए क्या? मैं 43 बीघा पटना में जमीन खरीद लिए, 6 कट्ठा पाटलिपुत्रा कॉलोनी में जमीन हो गया उनको। अरे राजकोष का खजाना नीतीश कुमार जी ने आंतरिक राजस्व भी बढ़ाया, और आज FRBM एक्ट के तहत बिहार का बजट देश में मानक माना जाता है। देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जनता दल यूनाइटेड MLC मुख्य प्रवक्ता। आपको बता दें, पूरी बात हमने की है अपराध को लेकर भी, उन्होंने क्या कुछ कहा और इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।